Yes, welcome guys. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. जी guys, मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, समझनी है, सीखनी है तो पहले इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे एंड आप हर प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम सीख सकें, समझ सकें एंड अपना कोर्स इजीली कंप्लीट कर सकें इन टाइम। सही गाइस, सो आइए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, समझेंगे क्या है। तो आज जो हम समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, एक्सरसाइज 2.5 कंटिन्यू 8 को समझने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, तो उस थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को वर्ड बाय रीड करेंगे, समझेंगे मतलब क्या है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है एंड देन डिसाइड करेंगे फाइंड कैसे करें। सही है, तो आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इन समझिए, चैन बनी हुई है। प्रीवियस प्रॉब्लम्स का आप प्रैक्टिस करते अगर आ रहे हैं तो ये समझ में आएंगे आगे, वरना कुछ भी नहीं। चलो कह रहे भी रेडी हो जाए, कहीं घूमने नहीं चलना, रेडी हो जाए मतलब समझने के लिए रेडी हो जाए ताकि इजीली हर चीज समझ में आए। कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें एंड फुली कंसंट्रेशन से बैठे समझने की कोशिश करें तो समझ में जरूर आ जाएगा। तो आइए, रेडी है जी? हाँ आइए तो समझते। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समझिए, रीड करेंगे, क्या गिवन है, फाइंड क्या करना है, कैसे फाइंड करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे बाद। तो कह रहा है कि स्लोप ऑफ ए लाइन इज 3 - 3/4। एक लाइन सेगमेंट है जिसका स्लोप -3/4 है। सही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन थ्रू -6/2। अब एक लाइन सेगमेंट का स्लोप दे रहा है और बात कर रहा है इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर लाइन की। तो परपेंडिकुलर लाइन दूसरी कोई लाइन है, जिस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर लाइन -6/2 पॉइंट से पास हो रही है। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा है? नहीं ना चाहिए, कोई मसला नहीं है, समझते हैं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश आप करें क्या करें। तो स्केचिंग बनाओ, मैं डायग्राम ड्रा करूंगा तभी आप फुली समझ में आ जाएगी क्या कहना क्या चाह रहा है। सो आइए डायग्राम ड्रा करेंगे। तो कह रहा है स्लोप ऑफ ए लाइन, रफली एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रा की, इस लाइन का नाम दे रहा हूं L1। इस लाइन सेगमेंट का स्लोप जो है M1 से लिखेंगे -3/4। ये लाइन L1 है, इस लाइन L1 लाइन का स्लोप M1 -3/4। सही है, एग्री? आई बात समझिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते एंड क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। अब इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी? परपेंडिकुलर लाइन की। अब परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ये है, ये लाइन ऑलरेडी एक L1 जिसका नाम दिया है, इस L1 लाइन पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आगे एक और लाइन। अब ये लाइन है, इस लाइन का नाम दे रहा हूं L2 ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें ना एक दूसरी लाइन को। अब लाइन L2 जो है वो L1 लाइन पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन थ्रू द पॉइंट। परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट पे पास हो रही है, उस पॉइंट का नाम है P -6/2, रफली नाम P दे दिया। अब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, वो परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट P से पास हो रही है। आ रही बात समझ में? सही है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन मींस L1 लाइन पे 90 डिग्री की एंगल पे होगी तब कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन। तो मैंने एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन ड्रा की, L1 लाइन, वो L1 लाइन पे L2 लाइन परपेंडिकुलर है, पॉइंट से पास हो रही है। अब इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन L2 की, एग्री है? अब आई बात समझ में, एक लाइन है जिसका स्लोप गिवन है एंड दूसरी लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन परपेंडिकुलर है एंड पॉइंट से जिससे पास हो रही है वो पॉइंट गिवन है। सही है, तो आइए ये है क्वेश्चन गिवन। अब इक्वेशन L2 लाइन की फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करें? अब डिसाइड हमें करना है, वही हमें कह रहा हूं डायग्राम। क्वेश्चन समझ आया, डायग्राम ड्रा की, डायग्राम ड्रा की मींस बिल्कुल इजी हो गया। अब इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन L2 की, कैसे फाइंड करेंगे? वही चीज है, इक्वेशन L2 लाइन की फाइंड कैसे करें। तो अब देखिए L2 लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपको प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स समझे हैं एक्सरसाइज वो ज़हन में जरूर होने चाहिए। ये लाइन, एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कौन कौन से फॉर्म हमने पढ़े, कौन कौन से फॉर्म समझे, तो फॉर्म ज़हन में होंगे तभी आपको समझ में जरूर आ जाएगा। सही है।
अब देखिए L2 लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रही है, L2 लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, माने L2 लाइन के एक पॉइंट गिवन एंड L2 लाइन एंड L1 लाइन जो है दोनों आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। L1 लाइन का स्लोप गिवन है, तो ये एक पॉइंट अगर आपको ध्यान में है, L1 लाइन एंड L2 लाइन बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड किसी एक लाइन का स्लोप अगर आपको गिवन हो तो दूसरी लाइन का स्लोप आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सही है? अब ध्यान में कुछ आ रहा है, ऐसे प्रॉब्लम्स समझिए। तो ये कंडीशन यूज करके L2 लाइन का हम स्लोप फाइंड करेंगे, L2 लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप मिलने के बाद L2 लाइन का स्लोप L2 लाइन की पॉइंट है, तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म यूज करके इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैंने ये सिंपली यही समझाया कैसे फाइंड करेंगे। अब आइए उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, सो अब उसके पहले लेट सपोज मैं कह रहा हूं M1 जो नाम यहां पर नेम दिया है, बी ए स्लोप ऑफ L1 लाइन एंड M2 नेम दे रहा हूं बी ए स्लोप ऑफ L2 लाइन। ठीक है, सो ये M2 स्लोप यहां पर दे रहा हूं, L2 लाइन का स्लोप। सही? आई बात समझ में? जो नेम दे रहे हैं अपनी तरफ से उसको असाइन भी कर। चलो ठीक है, ये तो नाम दिया। अब मैं कह रहा हूं कि नाउ वी फाइंड M2 फाइंड करने जा रहे हैं। M2 कैसे फाइंड करें? और नाउ वी फाइंड L2 कैसे फाइंड करें? L2 फाइंड करने के लिए यहां मैं लिखता हूं कि therefore अब देखिए L2 लाइन सेगमेंट इज, ये साइन है परपेंडिकुलरली, ये साइन परपेंडिकुलर है L1 लाइन पे, therefore L2 लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन L1 लाइन। सही है? ये आई बात समझ में? परपेंडिकुलर है। सो अगर परपेंडिकुलर हमें कंडीशंस पढ़ी है, इन दोनों लाइंस के जो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। आ रहा है समझ? ये भी पढ़ा है। अगर दो लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। सही है? ये कंडीशन यूज की। अब M2 स्लोप फाइंड करेंगे। M1 स्लोप की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय M2 रिक्वायर्ड है इक्वल टू -1। अब M2 फाइंड करना है तो M2 से ये कंप्लीट फैक्टर जो मल्टीप्लाई में है शिफ्ट करेंगे उस साइड पे। कैसे? आप देखिए M2 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -4 डिवाइडेड बाय 3। फ्रैक्शनल फैक्टर तो साइड पे चला जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई आ गया, 3 मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आ गया, माइनस की साइन से आ जाएगी। ठीक, सो M2 स्लोप इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे प्लस हो गया, 1 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 1 4 जा 4 डिवाइडेड बाय 3। M2 स्लोप आ गया। L2 लाइन का जो रिक्वायर्ड लाइन है, जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उस लाइन का स्लोप आपके सामने है। ठीक, स्लोप आ गया। तो अब क्या करेंगे? इक्वेशन इसकी फाइंड करेंगे। इसकी अब इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। अब देखिए, नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ L2 लाइन जो है बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे? पॉइंट गिवन है, उसकी स्लोप हमने कैलकुलेट किया है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। सही है? इसीलिए स्लोप फाइंड किया। तो पॉइंट ऑलरेडी दे रहा है क्वेश्चन में, स्लोप हमने कैलकुलेट किया तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म है y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक, इस पॉइंट स्लोप फॉर्म में हियर अब जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट है P, जिसके वर्टेक्स -6, 2 एंड स्लोप जो है वो हमने कैलकुलेट किया M2 दैट इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 3। सही है? तो पॉइंट P के वर्टेक्स से जो x1 एंड y1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड M2 स्लोप तो वैसे कैलकुलेट किया है। सही है? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्म में। सो y - y1 की वैल्यू 2, स्लोप की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट में x - x1 की वैल्यू -6 है, ब्रैकेट ओवर। सही है? नेगेटिव साइन थी इसलिए ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन ऑलरेडी है इसलिए ब्रैकेट दिया।
एग्री है? आई बात समझ में? ठीक, अब देखो उस साइड पे 4/3 फ्रैक्शनल टर्म है, मल्टीप्लाई इस कंप्लीट फैक्टर के साथ, तो फ्रैक्शन रिमूव करेंगे, 3 डिवाइड हो रहा है तो इस साइड में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड वाला 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा y - 2 के साथ, बाकी 4x माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 6। सही है? फ्रैक्शन रिमूव कर लिया, मल्टीप्लाई में टर्म था तो डिवाइड वाला टर्म शिफ्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे 3y माइनस साइन, साइन 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 2 6 इक्वल टू साइन, उस साइड पे भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ 4x प्लस साइन, सिमिलरली 4 सेकंड नंबर 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24। सही? ठीक, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो गया, अब बराबर की राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म मौजूद है, तो इस साइड पे y वेरिएबल के साथ और उस साइड पे x वेरिएबल के साथ टर्म मौजूद है, तो एबीसी मुताबिक x एंड y जो वेरिएबल है उसमें x पहले आता है y बाद में आता है, तो x को पहले रखेंगे वो भी पॉजिटिव रखेंगे, तो x वाला टर्म ऑलरेडी उस साइड पे पॉजिटिव है, तो ये साइड शिफ्ट करेंगे उस साइड में ताकि टर्म एक साइड पे शिफ्ट हो जाए, पॉजिटिव भी हो जाए, तो 4x प्लस 24, अब 3y उस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस में हो जाएगा, इसके साथ 6 प्लस माइनस में उस साइड पे प्लस का हो गया, बाकी साइड में कुछ भी नहीं रहा 0, क्योंकि सारे टर्म शिफ्ट हो गए, बाकी 0 बचा तो 0 लिखा। सही है गाइस? आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखें रीअरेंज करना हो, 4x माइनस 3y प्लस 24 एंड प्लस 6, दोनों की साइन सेम है, दोनों कांस्टेंट नंबर है, क्या करेंगे दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे हो जाएगा प्लस का 30 इक्वल टू 0, तो ये है फाइनली इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन फाइंड करनी थी वो इक्वेशन आपके सामने है। सही गाइस? ठीक है, आई बात समझ में? तो ये है इक्वेशन, तो इसके लिए मैं बार बार वही कहता जा रहा हूं, प्रॉब्लम को समझना है एंड देन समझने के बाद जो चीज कैलकुलेट करनी है वो चीज कैलकुलेट करने के लिए क्या मिला हुआ है एंड वो चीज कैसे फाइंड होगी, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट जैसे आपके सामने समझिए हमने सब कुछ। ठीक है, तो प्रॉब्लम को गौर से पहले समझें, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रही तो आप सिंपल आपका लेक्चर आपके वीडियो के फॉर्म में है, अगेन एंड अगेन उसको समझने की कोशिश करें क्या टीचर बोल रहा है एंड देन प्रैक्टिस करें, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आप इसके माइंड में बैठेगा हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है। सही है? प्रैक्टिस करेंगे ना? हाँ बिल्कुल करनी है प्रैक्टिस। सो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे। अल्लाह हाफिज।